नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। बिहार के गया जिला के अंतर्गत वज्रगंज क्षेत्र के एसडीपीओ पर आरोप एक महिला ने लगाया है कि केस के सुपरविजन के संबंध में जब हमने डीएसपी साहब से बात की तो उन्होंने 70,000 रुपया का डिमांड किया और साथ साथ 70,000 नहीं देने के एवज में सेक्स करने का मांग किया। ऐसा एक औरत ने आवाज उठाई। मैं बता दूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा था कुछ दिन पूर्व, उसमें वो औरत साफ कर रही थी कि मेरे साथ डीएसपी साहब ने सेक्स करने की इच्छा जताई है इस केस के सुपरविजन के मामले को लेकर। उसका साफ करना था कि कुछ दिन पूर्व मेरे साथ में अपराधियों ने बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है और उसके बाद एक तो मेरा बलात्कार हुआ है, ऊपर से अधिकारी सेक्स करने की बात करते हैं। एक बहुत ही अधिकारी तक चिट्ठी लिखी गई है और मांग की गई है कि इसको जल्द से जल्द इसके देखा जाए और न्याय मुझे मिले। जब इस मसले पर हमने डीएसपी घूरन मंडल से बात की जो कि वज्रगंज के हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे साथ जिस तरह से लोग साजिश के तहत मुझे फंसाना चाहते हैं, साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरी जब भी बात हुई है तो सामने में बात होती है, किसी से भी बात होती है, ना कि मैं किसी को घर पर बुलाता हूं और ना मैं किसी से मिलने के लिए इस तरह की मैं बात कर सकता हूं। चूँकि मेरी जो छवि है इस मामले में साफ छवि है, मेरी छवि को खराब किया जा रहा है किसी के साजिश के तहत में। मैं बता दूं, बात जो भी हो ये तो जांच का विषय है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये जांच करने के बाद दूध का दूध पानी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मसले को लेकर उस औरत ने क्या बात कही हमारे मीडिया प्रतिनिधि से, उसका साथ क्या कहना था कि किस तरह से उसके साथ गैंगरेप किया और क्या क्या डीएसपी साहब पर क्या आरोप लगाई है, उसको सुनते हैं। आपके साथ क्या घटना घटा? जाने के बाद रास्ता में मेरे साथ घटना हो गया। मेरे साथ 4 आदमी ने मिलकर बलात्कार किया, ले जाके सुनसान जगह में। फिर हमने फतेहपुर थाना में केस करने गए तो केस नहीं लिया गया। फिर वहाँ से बोले कि जाओ गार्जियन के लेके आओ। मैं अपनी सासू माँ के लेके गई, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। केस फिर आए महिला थाना से फिर एसपी साहब के पास आए। वहाँ आने के बाद में तब मेरा केस लिया गया। केस लेने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार जाती थी एसपी साहब के पास, बोले कि फ़ोन भी लगाए, बोले कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर भी हम बैठे थे कि चलो हो जाएगा। फिर गए, फिर डीएसपी साहब के पास गए, घूरन मंडल के पास। तो उनके पास गए तो उनसे हम पूछे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो आप केस में कोई कार्रवाई कुछ होगा? तो बोले कि 70,000 रुपया दो हमको। तो हम गरीब आदमी कहाँ से ले आएंगे, कमा के खाने वाले हैं, तो हम बाल बच्चा देखेंगे आपको देंगे। तो उन्होंने बोले कि मेरे साथ 2 रात सो जाओ, हम आपका केस को आगे बढ़ा देंगे। यह बात फोन पर बोले या सामने बोले? सामने बोले हैं। तो फिर हम उसे चलते हम फिर कुछ नहीं बोले। वहाँ भी ये बोले कि सर गरीब आदमी को कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप लोग बताइए हम क्या करें। गरीब आदमी को कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, यही इंसाफ है, यही सब कुछ मिलेगा। तो जो घटना घटित हुआ था वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे कि रास्ते में हुआ था या मतलब? रास्ते में हुआ था। तो कैसे बीच रास्ते में समय कितना हो रहा था? समय 1-1:30 बजे की बात है, दिन में। अच्छा, तो आप दिन हल्ला हंगामा नहीं किए? कोई कैसे कर लेगा किसी के साथ में? हल्ला किए हम तो उन लोग बाइक वाले के देखे तो भाग दिए। बताइए, दिन दहाड़े यहाँ अत्याचार होता है। लेकिन जो आप एफआईआर करवाए हैं उसमें लिखा हुआ बोलेरो पे बैठाकर हमको ले गया। गाड़ी पे बैठा के ले गया था, उजला कलर के 4 व्हीलर थे। हाँ, उसके झाड़ी जंगल में ले गया। हाँ, झाड़ी जंगल में ले गया था। उसके बाद पुलिस एफआईआर लेने के बाद वहाँ पर जांच की तो वहाँ पर कुछ किसी तरह का नहीं पाया गया। कोई कुछ नहीं पाया, कुछ वहाँ पर नहीं मिला किसी भी तरह का, न उसका शर्ट पैंट या जूता किसी भी तरह का कुछ नहीं मिला। ये मामला है कब का? ये हो गया 3-4 महीना हो गया। आँख उस वक्त खुला हुआ था आपका जो लेके जा रहे थे उस वक्त, जो आप बता रहे हैं कि बोलेरो उजला कलर के गाड़ी था? आँख मतलब बंद कर दिया था कि मतलब? दुपट्टा से मुंह बांध दिया था। अच्छा, दुपट्टा से मुंह बांध के ले गया था। अच्छा, तो सुपरविजन जो हुआ उसमें आप साइन किए? जो प्राथमिक एफआईआर हुआ तो उसमें आपका तो सहमति है कि जो साइन हाँ, किए? हम साइन किए हैं। अच्छा, उसके बाद ये मतलब इस तरह का घटना घटित हुआ? हाँ, जब डीएसपी के पास गए तो उन्होंने हमको गलत इल्जाम लगाए, बोले बहुत तरह तरह की बात बोले। तब हम पटना गए। पटना में क्या आश्वासन मिला? आए थे, मैडम आई थी, जांच वाच की, वहाँ कुछ मिला है
पटना से मैडम आई थी। हाँ अच्छा, तो डीएसपी साहब के खिलाफ जांच हुआ। हाँ। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मैं हम इसी बारे में साथ कहना ही- चाहूँगा कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। मुझे मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। मैं कल एसएसपी मैडम का भी मैं एक पब्लिक ऐप पे मैं सुना, तो एसएसपी मैडम तो हमको बहुत अच्छी लगी और हमको भरोसा भी हुआ कि इस महिला के साथ जो शर्मनाक घटना घटी है, ऐसे किसी भी के भी माँ बहन के साथ दोबारा अगर घटना घटती है तो ये घोर निंदनीय और शर्मनाक की बात है। इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकता है। गैंग रेप एक दिल्ली में भी निर्भया के कांड भी एक हुआ था, तो उसमें भी फांसी हुआ था, तो फिर इनके मामला में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? और ये डीएसपी साहब जो घूरन मंडल जी हैं, इतना भ्रष्ट हैं।